हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और जोसा काउंसलिंग के खत्म होते ही बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। और साथ साथ ही जैसे जिन बच्चों को यहाँ पे कॉलेज नहीं मिला है जोसा में उनको सी सैब में जाना है। तो ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सवाल जैसे कितनी रैंक तक मुझे कॉलेजेस मिलेंगे, सवाल जैसे क्या मैं अपनी कैटेगरी चेंज कर सकता हूँ, सवाल जैसे कि कितनी वैकेंट सीटें एक्चुअली में एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, जीएफटीआई में रहती हैं, पिछले 2 साल में क्या क्या वैकेंसी रही है, इस साल क्या एक्सपेक्टेड है। और सवाल ऐसा भी रहता है कि जोसा में मुझे इतनी रैंक तक ये कॉलेज मिला हुआ है और सीसैब में मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि कितनी रैंक का डिफरेंस आएगा। और साथ साथ सारे रूल्स और कितनी फीस एक्चुअली में मुझे देनी होगी अगर मैंने पार्टिसिपेट किया है या फिर नहीं पार्टिसिपेट किया है, या फिर मुझे यहाँ पे फ्रेश पार्टिसिपेट करना है, या फिर मैंने कुछ अमाउंट फीस अपनी पे कर दी है, अब मुझे सी साहब में जाना है, या मुझे सीट पहले मिली हुई है, इस सीट के साथ सी साहब में जाना है, या फिर मुझे कोई सीट नहीं मिली हुई है। तो ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब इसमें मिलेंगे। साथ साथ ही सारे रूल्स आप जानोगे, कितना पैसा आपको यहाँ पे देना है, सारे वो उसके रूल्स, कब कैसे किसको, मतलब हर एक चीज, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। और साथ साथ कितने रैंक तक कॉलेजेस, एनआईटीज, जीएफटीआईज और ट्रिपल आईटीज आपको मिलते हैं, साथ साथ सारे रूल्स। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली हैं वो, क्योंकि जैसे जैसे काउंसलिंग की स्टेज बढ़ती जाएगी, अब आपके लिए इंफॉर्मेशन टाइम पे मिलना बहुत क्रूशियल होगा और सही इंफॉर्मेशन मिलना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, सबसे पहले मैं बात करूं अगर, तो जोसा तुम्हारा खत्म हो गया है। ठीक है, जोसा तुम्हारा ओवर हो गया है, जोसा के पांचों राउंड खत्म हो गए हैं। बट अब जोसा से हमें कहाँ जाना है? हमें सी सैब में जाना है, क्योंकि पहली बात तो जिसकी रैंक थोड़ी ज्यादा रहती है उसको, उसके लिए यही राउंड होता है और इसी राउंड में ही मोस्टली यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे बात ये आता है कि भाई, अगर आपको सीट मिली हुई है जोसा में तब भी आप सी सैब में जा सकते हो, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तब भी जा सकते हो, अगर आपने विड्रॉ कर ली है अपनी सीट तब भी जा सकते हो, अगर आपको कोई सीट जोसा में नहीं मिली हुई है तब भी आप सी सैब में जा सकते हो, और आपकी अगर सीट कैंसिल हो गई तब भी आप सी सैब में जा सकते हो। तो पहली बात तो ये मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में हो, यू कैन पार्टिसिपेट इन सी सैब राउंड। अब सी सैब राउंड के बेनिफिट बहुत ज्यादा होते हैं, वो मैं बताता हूं। अब सी सैब क्या होता है? सी सैब भी एक्चुअली 2-3 में डिवाइडेड होता है। एक्चुअली ना मोस्टली लोग कवर नहीं करते हैं। हालांकि अभी तुम चैनल पे जाके देखोगे तो मैंने ऑलरेडी सीसैब, देखो सीसैब स्पेशल तो सब बताते हैं, लेकिन सीसैब एनईयूटी और सीसैब सुपर न्यूमरेरी के बारे में कोई कवर नहीं करता है। हालांकि आज की जो वीडियो है वो सीसैब स्पेशल के ऊपर कवर कर रहा हूं। सीसैब एनईयूटी और सुपर न्यूमरेरी के लिए डेडिकेटेड वीडियो आएगी, थोड़ा सा इंतजार करना। ठीक है, बहुत फायदे हैं इसमें, बहुत फायदे मिलते हैं। मतलब ये ऐसे हैं कि इनका बेनिफिट जो उठाना जान गया उसको 6-6 लाख तक यहाँ पे जा करके सीट मिलती है। मैं तुम्हें दिखा दूंगा। ठीक है, एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए 70, पहले तो एलिजिबिलिटी देखो, 75% जनरल एलिजिबिलिटी क्या है और टॉप 20% ये तुम्हारी बेसिक एलिजिबिलिटी। अच्छा, ये जो नंबर्स यहाँ आप देख रहे हो, इन पे कॉल करके, इन पे मैसेज करके आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। ठीक है, और आपको यहाँ पे 3-4 राउंड के आपको सीट एक्सेप्ट करना है, फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, सरेंडर करना है, विड्रॉ करना है, इस तरीके के आपको यहाँ पे 5 ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। वो भी मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। और आगे करके सो ऑन करके आपका सेकेंड राउंड यहाँ पे होगा और उसके बाद आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। अब मैं आगे अगर थोड़ा बढ़ूं तो तुम कौन कौन से यहाँ पे कैंडिडेट अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं एलिजिबल है, तो आप देख सकते हो, कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर इन जोसा बट आर एलिजिबल एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब अगर आपका 75% है, टॉप 20% में हो, तो तुम एलिजिबल हो। जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा बट हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट, तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर कोई सीट नहीं मिली। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड ये 2026 है, ठीक है, ध्यान रखना, हैव बीन अलॉटेड सीट बट कैंसिल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस। किसी भी रीजन की वजह से अगर तुम्हें कोई सीट मिली थी और तुमने सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं पे कर पाए थे उस टाइम पे, तब भी तुम सीसैब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैंडिडेट हु हैव एक्सरसाइज एग्जिट ऑप्शन, जिन्होंने एग्जिट कर लिया था वो भी यहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद टाइप 5 वाले जो आते हैं, जिसमें जिनको आईआईटीज मतलब अलॉटेड हुई थी और बाद में क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन आईआईटी एंड लेटर उनकी सीट कैंसिल हो गई या फिर विड्रॉ हो गई या फिर
उन्होंने एडमिशन ले लिया है वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आईआईटीज के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, यहाँ पे एनआईटीज होंगी, एनआईटी प्लस सिस्टम, यानी एनआईटी, जीएफटीआई और ट्रिपल आईटीज ही मिलेंगी। आईआईटीज का खेल अब हो गया है खत्म। कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2025 वेयर अलॉटेड seat in NIT plus system have been confirmed by their admission by paying both the seat acceptance fees and partial admission fees। मतलब आपको सीट मिल भी गई, आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस भी पे कर दिया और पार्शियल एडमिशन फीस भी पे कर दिया, ये लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना होता, इनमें 0 फीस देनी होती है। ये जो टाइप्स मैं दिखा रहा हूं ना, ये ध्यान देना, अभी मैं टाइप्स के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि कितना पैसा लगना है आपका, ठीक है। यहां पे ये देखते रहना। अब यहाँ पे जोसा 2026 के जो कैंडिडेट हैं जो विड्रॉ कर चुके थे वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जोसा जो कैंडिडेट हैं जो एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए कैंसिल हो गई थी वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जोसा 2026 के जो कैंडिडेट हैं जिनको सीट कैंसिल हो गई ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ द पार्शियल एडमिशन फीस, मतलब पार्शियल एडमिशन फीस अपनी पे नहीं कर पाए, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। टाइप 6 कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन सीसैब स्पेशल राउंड वाइल रिटेनिंग डियर जोसा सीट। अच्छा, ये एक चीज ये है, ये जो कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पे सीट मिली हुई है, जो भी सीट मिली हुई है, ये सीट आपकी सीसैब राउंड में आप अपने साथ में लेकर जाओगे, ठीक है। क्या लेके जाओगे? साथ में। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो एनआईटी जमशेदपुर में अगर मैकेनिकल मिली हुई है तो मैं सीसैब में पार्टिसिपेट करूंगा, तब भी मेरे पास एनआईटी जमशेदपुर की मैकेनिकल रहेगी, जब तक मुझे सीसैब राउंड में कोई नई चॉइस नहीं मिल जाती, कोई नई कॉलेज या ब्रांच नहीं मिल जाती, तब तक वो मेरे पास रहेगी, ठीक है। अंडरस्टूड। अब देखो ये जितनी टाइप्स मैंने बताए हैं, ठीक है, अब उसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। अगर तुम्हें जो पार्शियल एडमिशन फीस की बात करें तो देखो पार्शियल एडमिशन फीस 45 के होती है और 20 के एससी एसटी के लिए होती है। कब देनी होती है? पेड आफ्टर फाइनल जोसा राउंड क्लोजेज, जब आपका जोसा राउंड क्लोज हो गया। ये अच्छा, ये किसको देनी है? ये केवल और केवल अगर आपको सीट मिली हुई है उस केस में ये वाली देनी होती है। टू कंफर्म द इंस्टीट्यूशनल लेवल एडमिशन एट एनआईटी प्लस कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है, ये यहां पे देनी होती है। अच्छा, इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस 1, ये क्या होता है? ये तुम्हारी एसआरईएफ के साथ होती है, नॉट पेड सेपरेटली, मतलब ये है पेड एट द टाइम ऑफ सीसैब स्पेशल राउंड रजिस्ट्रेशन, जैसे एज अ पार्ट ऑफ एसआरईएफ। तो तुम जब पार्टिसिपेट करते हो तो आईएएफ तुम्हारी यहाँ पे इंटीग्रेटेड तुम्हारा यहाँ पे होता है, और आईएएफ 2 पे करते हो, यानी इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस सेकंड, जब तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है। उस केस में तुम्हें 35 के और एससी एसटी को 16। पेड आफ्टर सीट अलॉटमेंट इन सीसैब स्पेशल राउंड वंस यू डिसाइडेड टू फ्लोट स्लाइड फ्रीज मैंडेटरी रिगार्डलेस ऑफ द ऑप्शंस यू चूज, ठीक है। मतलब आपको अगर कोई ऑप्शन मिल जाता है तब आपको यहाँ पे देना होगा। और ये तो आपने देख ही ली, ठीक है। एसआरईएफ तुम्हारा यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए फीस होता है, तो ये 40 के आपको यहाँ पे देके पार्टिसिपेट करना होता है, और 19 के एससी एसटी को देना होता है, पेड एट द सीसैब स्पेशल राउंड रजिस्ट्रेशन टू कंप्लीटेड। तो ये चीजें आपकी होती है। अच्छा, याद रखना कि ये चीजें। अब आगे अगर बात करें तो तुम टाइप जो मैंने बताए थे वहां पे, टाइप 1 से लेकर के 6 तक 9 तक यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। जितने भी टाइप हैं यहाँ पे जो मैंने टाइप बताए थे, देखो 9 टाइप्स बताए थे, ठीक है। अब ये 9 टाइप्स को तुम एक बार ध्यान से देखो, तुम किस टाइप वाली कैटेगरी में लाई करते हो, एक बार बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये वाला भी एक बार देख लो, ठीक है। तुम किस कैटेगरी में लाई करते हो तुमने देख लिया। अब आ जाओ इस पे, ठीक है। अब तुम्हें कितनी फीस एक्चुअली में देनी है उस पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। अगर तुम टाइप 1 से लेकर के 5 तक हो तो तुम्हें कोई पार्टिसिपेशन फीस यहां पे मतलब तुम्हारी एडजस्ट हो जानी है। अरे सॉरी, तुम्हारी कोई भी पैसा एडजस्ट नहीं होगा। तुमको क्या करना होगा? तुम्हें रजिस्ट्रेशन यहां पे करना होगा। फीस कितना? इतना अमाउंट तुम्हें पे करना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं इनका भी कोई भी अमाउंट रिलैक्सेशन नहीं होगा, इनको भी इतना अमाउंट पे करना होगा। अच्छा, अब टाइप 6 से टाइप 9 वाले बहुत ध्यान से देखो। टाइप 6 वाले जो कैंडिडेट हैं इनका पूरा 40,000 यहां एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जोसा में ऑलरेडी पे कर रखा है, ठीक है। अगर मैं टाइप 6 की बात करूं, आप टाइप 6 इधर आ जाओ, तो भाई इनको ऑलरेडी सीट मिली हुई है, इन्होंने अपना सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फीस दोनों दे रखा है, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा? 40,000 रुपए एडजस्ट हो जाएगा। इनको केवल 4,000 रुपए यहां पे करने होंगे
ठीक है, केवल 4,000 रुपए एज अ रजिस्ट्रेशन के तौर पे पे करने होंगे। और वहीं SC ST के केस में अगर ये सिनेरियो बना तो भाई इनको केवल 4,000 इनको भी पे करने हैं, क्योंकि 20,000 इनके ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएंगे। टाइप 7 की बात करें, अब इसमें क्या है, टाइप 7 में यहाँ पे 33,000 तुम्हारे क्या हो रहे हैं, 33,000 रुपीज तुम्हारे यहाँ पे मतलब कंसीडर किए जा रहे हैं, एडजस्ट किए जा रहे हैं। बाकी तुम्हें अब यहाँ पे क्या है कि भाई तुमने अपना विड्रॉ कर लिया था, विड्रॉ करने पे अभी तुम्हारा पैसा वापस नहीं आया होगा एक्चुअली में, अभी पैसा, यही पैसा जो आप तुमने विड्रॉ किया है यही यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो जो 33,000 है जो तुमने विड्रॉ किया यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और 11,000 रुपए तुम्हें देने होंगे, तो तुम्हारा सीसैप का मामला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें कॉलेज मिलेगा तब फिर देना होगा। टाइप 8 वाले कैंडिडेट का यहाँ पे 36,000 एडजस्ट होगा और टाइप 9 वालों को 33। तो इस तरीके से तुम अपना टाइप समझ के यहाँ पे समझ सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो मैंने आपको एकदम क्लियरली बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज एक्चुअली में कितने रैंक तक मिल जाते हैं, अगर बात करें हम ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया कैटेगरीज के साथ, ठीक है। तो एनआईटीज में देखोगे तो जनरल 1,27,000 तक मिला हुआ है, ठीक है। ये मतलब रियल डेटा है, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस 1,90,000 तक मिला हुआ, ओबीसी 1,49,000 तक, एससी को 2,71,000 तक और एसटी को 5,30,000 तक। अब एक्चुअली में ऑल इंडिया का डेटा है। अब अगर तुम होम स्टेट देखने जाओगे तो तुम्हें इसमें बहुत डिफरेंस समझ में आएगा। अभी मैं तुमको गुमराह नहीं कर रहा हूं, तुमको यहाँ पे रियल टाइम चीजें दिखा रहा हूं ऑल इंडिया के, क्योंकि मेजर बच्चे यहाँ पे ऑल इंडिया वाले होते हैं। मैं चाहता तो होम स्टेट का भी लेके आता, होम स्टेट का भी आएगा। देखो सीसैप के ऊपर बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, तो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब रहना, तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। और देखो 13 लाख तक तो यार जीएफटीआई जनरल वालों को मिल गया है, तो मतलब आगे सबको यहाँ पे काफी पीछे रैंक तक जीएफटीआई मिलता है। ट्रिपल आईटीज की बात करूं तो 20 यहाँ पे 2 लाख तक और 2,33,000 तक ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों को 2,34,000, एसटी वालों को 3,67,000 और 11 लाख तक यहाँ पे एसटी वालों को मिला हुआ है। अब अगर वहीं बात कर लें, अगर देखो जो रिजर्वेशन वाले होते हैं जिनको यहाँ पे, ये उनके लिए है जिनको कैटेगरी चेंज वगैरह करानी है। तो कैटेगरी चेंज कराने के लिए अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रहा है तो जो ये नंबर्स लिए ये गए हैं, ठीक है, इन पे क्या कर लेना, कॉल कर लेना, तुम्हें यहाँ पे ये नंबर्स पे तुम्हें आराम से सोल्यूशन मिल जाएगा। तुम्हारे पास, तुमने अगर जोसा में कोई कैटेगरी लगाई है, वो कैटेगरी तुम्हें लाइक जोसा में तुमने क्लेम किया बट क्लेम नहीं हुआ ड्यू टू योर डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारे रिजेक्ट हो गया, जो भी हो गया, तो तुम यहाँ पे अपना कैटेगरी रिस्टोर कर सकते हो। ये चीजें हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं क्यों यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए एक्चुअली में तुम्हें सीसैप में, मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट या क्यों इतना फोकस कर रहा हूं। तो तुम देखो, अब पहले 2024 देखते हैं, ठीक है। 2024 में तुम्हारी एनआईटीज में देख रहे हो 5,000 से ज्यादा सीटें खाली थी, ट्रिपल आईटीज में 2,500, जीएफटीआईज में 6,000 के अप्रोक्सीमेट, टोटल लगभग 13,466 सीटें खाली थी। जिसमें तो तुम सीएससी रिलेटेड देखोगे तो 839 सीटें, ईसी रिलेटेड 897, आईटी रिलेटेड 855 सीटें, एआई रिलेटेड 183 सीटें, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड 470 और अदर में 10,222 सीटें। तो इतनी सीटें यहां पे तुम्हें खाली थी, ठीक है। अब इस आगे बढ़ते हैं, 2025 के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, 2025 से पहले 2026 के बारे में बात कर लेते हैं। 2026 में अभी भाई देखो, जितने भी लोग देख रहे हो जिन्होंने जोसा में गलतियां कर दी हैं, कोई बात नहीं, अभी एक मौका है तुम्हारे पास यहां पे अपनी गलतियों को सुधारने का, या फिर तुमने अगर गलती करी है तो उसको क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो। या फिर जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला हुआ है उनके पास, मुझे जोसा वाला प्रोग्राम बहुत जल्दी बंद करना पड़ा था बिकॉज ऑफ द बहुत सारे बच्चे आने लगे थे, लेकिन सीसैप के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। तो आप लोग जितनी जल्दी से जल्दी हो सके प्रोग्राम ज्वाइन करो। पर्सनल मेंटर पर्सनल तरीके से आपकी काउंसलिंग करेंगे, बेस्ट चॉइस फिलिंग बनाएंगे। जिस तरीके से हमने जोसा में, अभी बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे आईआईटीज में, एनआईटीज में एडमिशन मिल गया है एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द, मतलब जो चॉइस फिलिंग बनाई थी, जो प्रेफरेंस बनाई थी, इतना बढ़िया प्रेफरेंस और बेहतरीन बन गया था। तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सीटें मिल चुकी है, और आईआईटीज वालों को तो क्या ही कहने, मतलब उनके तो मजे हो गए। तो यार प्रेफरेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, और सीसैप काउंसलिंग में तुम्हारे पैसे जाते हैं एक्चुअली में पहले। तो इसको ना बहुत सीरियस लेना और बहुत ही अच्छी तरीके से करना, ठीक है। तो तुम ज्वाइन कर लेना उड़ान विद्यापीठ ऐप से, या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा लिंक दिया गया है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, बट लेट मत करना, ठीक है। 2025 पे आओ तो एनआईटीज में देखो 4300 सीटें खाली थी, 3100 सीटें लगभग ट्रिपल आईटीज में। देखो यहाँ पे ट्रिपल आईटीज में पिछली बार 2500 ही मिली, 5,900 तुम्हारी जीएफटीआईज में, लगभग 13,000। देखो तुमको ये नंबर 13,000 के आसपास यहां भी मिलेगा और 13,466 यहां भी मिलेगा। और एक्सपेक्टेड वैकेंसी अगर मैं तुम्हें बता दूं, इस बार बिटवीन
13,000 टू 15,000 होने वाली है। तुम मार्क करके रख लो, बाद में आएगी, तुम देख लेना, ठीक है। बाद में जैसे मैंने हर चीज बताया, जो भी मैं बताता हूं एग्जैक्टली वही होता है बाद में, ठीक है। तो तुम ये मार्क करके रख लेना। अब देखो तुम्हारा यहाँ पे सीएससी रिलेटेड 2500 सीटें, आईटी से 300, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग से 207, एआईडीएस से 158, ठीक है, ईसी से 2000, मैकेनिकल से 1200, सिविल से 1000, इलेक्ट्रिकल से 666, केमिकल से 482 और इलेक्ट्रिकल से 358 सीटें। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर ब्रांच वाइज तुम यहाँ पे देखोगे कितनी सीटें वैकेंट थी, तो यहाँ पे ब्रांच वाइज दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब आगे बात कर लें, ये एक्चुअली कॉम्बो प्रोग्राम के बारे में है, तो जिनको मल्टीपल काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी है वो कॉम्बो प्रोग्राम ज्वाइन करना, ठीक है। ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा अभी मैं। अब बात करते हैं कि भाई क्या विलिंगनेस कैसे कैसे चूज करनी। मैंने बताया ना, जैसे तुम्हें राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, तुम्हारे पास 5 ऑप्शन होंगे। 5 कौन से हैं? फ्लोट होगा, फ्रीज होगा, स्लाइड होगा, इनसे तो तुम बहुत अच्छे से वाकिफ होगे। बट तुम्हारा ब्रह्मास्त्र यहां पे ये होने वाला है, ये तो तुम्हें पता होगा, लेकिन ये एक्चुअली में सीसैब में ये वाला ज्यादा काम करता है, ठीक है। मतलब ये वाला ज्यादा बढ़िया यहाँ पे ज्यादा यूज में आता है, ठीक है। तो अपग्रेड करना हो तो फ्लोट कर देना, सेटिस्फाइड हो तो भाई फ्रीज कर देना, स्लाइड कर देना, ठीक है। ये चीजें मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, ये तुम्हें पता होगी। बट मैं यहाँ पे सरेंडर का क्या मतलब होता है? अगर तुम्हें सीसैब में पार्टिसिपेट किया, तुमने चॉइस फिलिंग, बाय द वे वैसे तो तुम गलत भरोगे नहीं, लेकिन अगर तुमने गलती कर दी, तुमने यहाँ पे काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं लिया या तुमने अपनी तरफ से कुछ गलत कर दिया, ठीक है, तुमने किसी के सजेशन या फिर किसी गाइडेंस नहीं ली, तो तुम्हें क्या करना है? सीट को लीव करना है। तो क्या करोगे? सरेंडर करोगे। गलत चॉइस मिल गई भाई, अब मैं आगे तो जाऊंगा नहीं। अगर वो गलत चॉइसेस मेरे को फाइनल राउंड में मिल गई तो मेरे पैसे भी विड्रॉ नहीं होंगे। उस केस में तुम सरेंडर कर दोगे भाई, आई सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने पे तुम क्या करोगे? तुम भाई अपने कॉलेज में ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तुम्हारी सीट चली गई और तुम्हारा पार्शियल रिफंड होगा। अब बात आई पार्शियल रिफंड की, तो कितना रिफंड होगा भाई? तुम्हारा अमाउंट जो होता है उसमें से कुछ पैसे तुम्हारे डिडक्ट करके वापस दे दिए जाते हैं। एंड जो रिटर्न पीरियड होता है वो 3 महीने का होता है। ध्यान रखना, मैंने बहुत सारे रिफंड कराए हुए हैं, बहुत सारे में, तो मैं तुम्हें एग्जैक्टली सब कुछ टाइमलाइन के साथ बता रहा हूं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या होता है? विड्रॉ। तुम्हें सीट मिली, तुम वहां पे एग्जिट करना चाहते हो। इस केस में क्या होगा? तुमको सीट मिली, तुमने रिजेक्ट कर दी, अब ये क्या हो जाएगी? अब ये वैकेंट सीट फिर से मान ली जाएगी अगले राउंड के कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इसके वाले में भाई कोई रिफंड नहीं होगा, ध्यान रखना। तो चॉइस फिलिंग अगर तुमने गलत भर दी, तुम्हें सीट रिजेक्ट करनी पड़ी, तुम्हारा पैसा गया, ठीक है। बट अगर सरेंडर करी तुमने यहां पे, ठीक है, सरेंडर करने पे तुमको यहां पे पार्शियल रिफंड मिल जाएगा। अच्छा, एग्जिट ऑप्शन मतलब भाई मैं बाहर ही निकलना चाहता हूं, मुझे तो निकाल दो, मेरे से नहीं हो रहा है। बिफोर अलॉटमेंट मतलब तुम्हारा अलॉटमेंट आया नहीं, सपोज दैट तुमने राउंड 1 तक वेट किया, 2 राउंड होने, राउंड 1 में वेट किया, राउंड 1 में भी तुमको कुछ नहीं मिला और राउंड 2 के लिए तुम एकदम परेशान हो गए, यार पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और तुम्हें अगर ये कसमकस खाए जा रही है कि राउंड 2 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो तुम क्या कर लेना? एग्जिट वाला ऑप्शन रूट कर लेना, ठीक है। कि भाई अगर रिस्क नहीं लेना हो तो 40,000 नहीं गंवाने हो तो इस केस में एग्जिट करोगे, तुम्हारा पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा इस केस में, ठीक है। लेकिन भाई इसीलिए सीसैब काउंसलिंग को गाइडेंस के साथ करना बहुत जरूरी है। अगर इनका सही इस्तेमाल आ गया, क्योंकि यार प्रेफरेंस अच्छी बनाओगे और इनका इस्तेमाल सही करोगे, तुम्हें बढ़िया मिल जाएगा। अब एक पॉजिटिव बात और क्या है इस बार सीसैब के राउंड में, कि भाई सीटें थोड़ी सी और बढ़ गई हैं, ठीक है। अब सीटें तुम्हें यहाँ पे काफी टेक ब्रांचेस की सीटें, जैसे मैंने जोसा के काउंसलिंग की स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था, बताया था ना, डेडिकेटेड सीटें अभी भी हैं, डोंट वरी, बताता हूं। ट्रिपल आईटीज में, तुम्हारा जीएफटीआईज में, तो टोटल तुम्हारी लगभग अगर बात करें तो 3679 सीटें यहाँ पे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एनआईटीज में बात करें तो भाई एनआईटीज में तो कुछ नहीं हुआ है। बात करें अगर कॉलेजेस बढ़ने की, तो 32 ही हैं तुम्हारे एनआईटीज में, ठीक है। तो तुम्हारे 32 कॉलेज ही हैं जो तुम्हारे ओरिजिनल थे, ठीक है। ट्रिपल आईटीज में भी जितने थे उतने ही हैं यहाँ पे 23, ठीक है। जीएफटीआई में बात करें, तुम्हारा 9 जीएफटीआई बढ़ गए हैं, तो टोटल 9 कॉलेजेस तुम्हारे बढ़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या ब्रांचेस एक्चुअली में बढ़ी हैं। जैसे एनआईटी नागपुर में, भाई सीसैब काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, मैं कहूंगा ध्यान से देखना। एनआईटी नागपुर में ये सारी ब्रांचेस, एनआईटी जालंधर में तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईएसटी शिवपुर में तुम्हें ये सारी ब्रांचेस विद द नंबर ऑफ सीट्स कितनी बड़ी हैं ये भी ध्यान में देखना, ठीक है। मैं एक बार पीछे हटता हूं, मुझे पता तुम लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा, मुझे सब पता होता है, ठीक है। और उसके बाद यहां पे आगे देखो तो तुम्हें एनआईटी वारंगल, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी कैलिकट, एनआईटी जयपुर, ठीक है। ये तुम्हें यहां पे क्या हुई हैं, ये तुम्हें इन कॉलेजेस में ये ब्रांचेस और ये वाली तुम्हारी जो है ये क्या है, ये तुम्हारी सीट, इतनी सीट्स बढ़ी गई हैं। तो सीसैब में क्या होगा भैया? इसका होगा फायदा। इसका क्या होगा? इसका होगा फायदा, ठीक है। तो फायदा कैसे लेना है?
वो चॉइस फिलिंग में लेना है। और बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा, अभी वैकेंसी वाला वीडियो आने दो, फिर दिखाऊंगा इसी में से कितनी सीटें तुम्हारी वैकेंट रह गई हैं, देखना, ठीक है। उसके बाद तुम ये देखो, तुम्हारी ट्रिपल आईटीज में जो सीटें हैं, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में, गुवाहाटी में, पुणे में, सूरत में, वडोदरा में, तुम्हारी इतनी सीटें खाली, यहाँ खाली नहीं, सॉरी, इस बार ऐड हुई हैं। तो इन सब का क्या मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा तुम्हारा जब भी तुम सीसैब में बैठोगे, ठीक है। आई होप सो तुमने यहाँ पे सबके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आप तुम्हारे बहुत सारे कुछ डाउट हैं एक्चुअली कमेंट सेक्शन में, जोसा वाली काउंसलिंग में पड़े हुए थे, या फिर जोसा के ऊपर मैं जो वीडियो बनाता था उनमें पड़े हुए थे। तो बहुत देखो, अब यहाँ पे सर प्लीज हेल्प में, 1,43,000 रैंक है और एनआईटी या ट्रिपल आईटी में मिलेगा। अब देखो डिपेंड करता है, देखो अगर आपका होम स्टेट जो है, अगर आप कोई होम स्टेट ऐसे बिलोंग करते हो जहां से आपके होम स्टेट का एडवांटेज है, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। अच्छी गाइडेंस में करना, डेफिनेटली यहाँ पे एनआईटी ट्रिपल आईटी पॉसिबल है, बट वही होम स्टेट का एडवांटेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सीसैब एनयूटी में अगर वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा तो काउंसलिंग से निकाल दें, तो सीसैब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? भाई सबसे पहले तो मैं बताऊं, सीसैब स्पेशल पहले होता है, ठीक है, तुम्हारा स्पेशल पहले हो जाता है, और एनयूटी जो होता है वो बाद में होता है, ठीक है, मतलब इसके आफ्टर में होता है। तो अगर तुम मतलब यहाँ पे तुम निकल गए, देखो सीसैब स्पेशल में पार्टिसिपेट करके एनयूटी में जा सकते हो, अगर मैं तुम्हें जवाब दूं सीधे सीधे, लेकिन ये इसकी टाइमलाइन पहले की इसकी बात की है, तो ये पार्टिसिपेट करने के बाद तुम वापस रिटर्न नहीं आ सकते। सर अगर सीसैब में सीट मिल गई, बट अगर हम उस सीट से सेटिस्फाई नहीं हुए, तो क्या हमें यहाँ पे पूरा रिफंड होगा? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया है कि भाई आप यहाँ पे क्या करोगे, सरेंडर करोगे, ठीक है। सरेंडर के केस में आपका क्या हो जाएगा, आपका पैसा पार्शियल रिफंड होगा। तो सीसैब में भाई वही सीट्स डालनी है जो आपको एक्सेप्टेड हैं, ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, सीसैब में वही सीट्स डाली हैं जो आपको एक्सेप्टेड हैं। अगर आपने गलत सीट डाली, गलत चॉइस फिलिंग करी, तो पैसा आपका जाना तय है। बहुत सारे बच्चों का गया हुआ है, हालांकि हमारी जो भी काउंसलिंग में रहता है उनका किसी का पैसा नहीं जाता है, क्योंकि उस तरीके से चॉइस फिलिंग बनाते हैं, और वाई द वे अगर उन्होंने गलती कर भी दी तो हम यहाँ पे उनका रिफंड प्रोसेस करवाते हैं, पूरा हेल्प इसमें। सर रिफंड के बारे में बताइए। रिफंड के बारे में देखो मैंने सब कुछ बता दिया, फिर भी अगर रिफंड के बारे में कुछ भी पूछना हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछना, या फिर जो नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, इन नंबर्स पे कॉल करके आराम से पूछ सकते हो। जोसा में पीएफ एंड एसएएफ पेमेंट करने के बाद भी सीसैब में 35 के देना होगा क्या? तो भाई अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फीस दोनों दे रखी है, तो आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सीसैब में डायरेक्टली यहाँ पे 4,000 रुपए दे करके 4,000, यू हैव टू गिव ओनली 4,000 रुपीज, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सर अगर जोसा में सीट एक्सेप्टेंस करके एसएएफ प्लस पीएफ दोनों दे दिए हैं, फिर सीसैब में फ्रेश चॉइस नहीं भर सकते हैं क्या? वही चॉइसेस रहेगा, फिक्स तो हो जाएगा नहीं। देखो जोसा में जो आपने चॉइसेस भरी हुई हैं, जोसा में जो चॉइसेस भरी हुई हैं उसको पूरा चेंज कर सकते हो, आप पूरा फ्रेश कर सकते हो, ठीक है। तो सेम चॉइसेस के साथ भी जा सकते हो और फ्रेश चॉइसेस के साथ भी जा सकते हो। बस रूल एक है मेरे भाई, अगर आपको जोसा में कोई सीट मिली हुई है तो वो सीट आप हटा नहीं सकते सीसैब की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग में। सपोज दैट अगर मैंने एनआईटी जमशेदपुर का मैकेनिकल मिला हुआ है, तो मुझे अपनी फ्रेश चॉइस फिलिंग में भी एनआईटी जमशेदपुर को रखना ही पड़ेगा, विदाउट उसके चॉइस फिलिंग नहीं हो पाएगी मेरी, ठीक है। सर कैन यू गिव इन्फो अबाउट द डासा काउंसलिंग? हाँ भाई, आप बिल्कुल आ जाएगी डासा काउंसलिंग के लिए, एक बार यहाँ पे कनेक्ट करना, तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर मैं तुम्हें एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। गॉट कंपार्टमेंट इन केमिस्ट्री क्लासेस 12 सीबीएसई बट माई रैंक इज गुड, कैन आई पार्टिसिपेट? तो भाई इसका जवाब ये है कि यार आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी, अगर आप 75% यहाँ पे आप कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अभी ये आपका बहुत पहले का कमेंट है, अभी आपका अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, तो अभी भी नहीं हो पाओगे, ठीक है। या फिर आपने हो सकता है दूसरा रूट लिया हो, जो सब बच्चे एनआईओएस बोर्ड वगैरह देते हैं, तो कर सकते हो। इंप्रूवमेंट स्टडीज अप्लाई कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो इंप्रूवमेंट वाले यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आई थिंक मैंने सारा कुछ यहाँ पे कवर कर लिया। अगर कुछ बचा है तो आप मेरे को बताना, अगले कंटिन्यूएशन में आएगा ऑल एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज की सारे कट ऑफ जो सीसैब में गए हैं, वो होम स्टेट हो, वो अदर स्टेट हो, वो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, सबको कवर करने वाले हैं। सब्सक्राइब रहना, और जो भी लोग अभी तक सीसैब काउंसलिंग ज्वाइन नहीं किए हैं, जाके ज्वाइन कर लो। मेक श्योर टू ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज यहां पर रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।